हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप और लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट में डिफेक्ट्स इन सॉलिड। सॉलिड में जो डिफेक्ट्स हैं उसके बारे में हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट के बारे में पढ़े। इस लेक्चर में हम लोग नॉन स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। दूसरा है नॉन स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट्स। नॉन स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट्स तो नॉन स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट्स में स्टोकियोमेट्रिक जो होता है वो सेम नहीं होता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि कटायन और एनायन का रेशियो क्या होते हैं? बराबर नहीं होते हैं, सेम नहीं होते हैं, है ना। तो इस डिफेक्ट में स्टोकियोमेट्री ऑफ कंपोनेंट नॉट सेम। स्टोकियोमेट्री सेम यानी कि हम लोग कह सकते हैं डेट इज कटायन एंड एनायन नॉट सेम। कटायन और एनायन की संख्या जो है बराबर नहीं होती है। आ रहा है समझ में ना? अब जो है नॉन स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट दो तरह के होते हैं। पहला होते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। पहला जो होता है किसके कारण होता है? ड्यू टू मेटल एक्सेस, यानी पॉजिटिव चार्ज अधिक होते हैं, उसके कारण जो है क्या आ जाते हैं? नॉन स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट्स आ जाते हैं। और दूसरा है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ये दो तरह के डिफेक्ट्स हम लोग को नॉन स्टोकियोमेट्री में हम लोग को पढ़ने के लिए मिल रहा है। कौन कौन? मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा है मेटल डिफिशियंसी, यानी कि एक में धनायन की संख्या अधिक होगी और एक में धनायन की संख्या कम होगी। अरे भाई, दोनों ही केस में क्या होंगे? डिफेक्ट उत्पन्न होंगे। तो दोनों ही केस में जब डिफेक्ट उत्पन्न होंगे तो उनका स्टोकियोमेट्री कहां से बराबर होगा? नहीं बराबर होगा। यानी कि इस डिफेक्ट को हम लोग नॉन स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट कहेंगे। ओके, तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। हम लोग पहले पढ़ेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो इसमें पहला है ए में मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो ए ड्यू टू एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन के कारण, यानी कि इसमें जो है पॉजिटिव आयन की संख्या क्या होती है, एक्स्ट्रा हो जाती है।
arise due to extra पॉजिटिव आयन। एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन के कारण जो है मेटल एक्सेस डिफेक्ट आ जाते हैं। अब मेटल एक्सेस कब होंगे? जब एनायन की संख्या कम हो जाएगी। नहीं तो आइए देखते हैं। ये भी जो है दो प्रकार के होते हैं। इट इज टू टाइप। फर्स्ट है एनायन वैकेंसी, और दूसरा है एक्स्ट्रा कटायन प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट पे एक्स्ट्रा कटायन जो है उपस्थित हो जाते हैं, तब जो है यह डिफेक्ट काउज कर जाता है। तो पहला हम लोग देखेंगे एनायन वैकेंसी। पहला हम लोग देख रहे हैं एनायन वैकेंसी। तो एनायन वैकेंसी में हम लोग देख रहे हैं कि लैटिस साइट से एक एनायन गायब है। इसमें क्या देख रहे हैं कि यहाँ कटायन, यहाँ एनायन, यहाँ कटायन, यहाँ एनायन है। इस तरह से जो है वेल अरेंज्ड है। इनके पार्टिकल्स जो है, कंपोनेंट क्या है, वेल अरेंज्ड है। लेकिन एक जगह हम लोग को दिखाई दे रहा है कि यहां से कटायन जो है गायब है। तो कटायन गायब है, सॉरी एनायन गायब है, तो वहां है क्या? तो उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए वहां पे इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। जहां से एनायन गायब है, मिस किए हुए हैं, वहां पे कौन आ गया है? एनायन आ गया है। तो इस प्रकार के डिफेक्ट्स में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एनायन जो है मिसिंग एट लैटिस साइट। एनायन जो है क्या कर रहे हैं? अपने लैटिस साइट से मिस कर गए हैं। तो उसको कंपाउंड को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए वहां पे कौन आ गए हैं? इंटरप्ट कर गए हैं इलेक्ट्रॉन। तो इसको लिख देंगे in this defect anion missing from lattice site due to अब ये मिसिंग कर गए। अब इसको न्यूट्रल करने के लिए कौन आ गए हैं उसके जगह पे? इलेक्ट्रॉन। टू मेंटेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल electron entrapped at lattice site। इलेक्ट्रॉन जो है उसके जगह पे आ जाते हैं। इस तरह के डिफेक्ट आपको NaCl, KCl, LiCl ये सब में देखने को मिलेंगे। कहाँ कहाँ मिलेंगे? NaCl, KCl, LiCl, ATC ये सब में आपको इस तरह के डिफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। आ रहा है समझ में ना? तो एनायन वैकेंसी में अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर कटायन और एनायन की संख्या गिना जाए
तो यहाँ कटायन की संख्या अधिक हो जा रही है, यानी कि मेटल जो है एक्सेस हो जा रहा है। नहीं, यहाँ पे मेटल क्या हो जा रहे हैं, एक्सेस हो जा रहा है। तो मेटल एक्सेस, यही तो हम लोग को पढ़ना था कि जहां मेटल एक्सेस हो रहा है उस डिफेक्ट को क्या करें, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। क्लियर है? तो इस यह डिफेक्ट किसके कारण आया, ड्यू टू एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन, यानी कि कटायन की संख्या अधिक हो गई और एनायन की संख्या कम हो गई। लेकिन चूंकि कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, तो वो न्यूट्रल करने के लिए जो खाली जगह है वहां पे कौन आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन आने की वजह से कंपाउंड जो है इलेक्ट्रिकली क्या आ जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। आ गया समझ में ना? चलिए अब दूसरा देखते हैं, एक्स्ट्रा कटायन प्रेजेंस एट इंटरस्टिशियल साइट। दूसरा हम लोग देख रहे हैं एक्स्ट्रा कटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। तो ये आपका लैटिस साइट है। तो ये क्या है, कंपाउंड इस तरह से वेल अरेंज्ड है। तो इसमें क्या होगा कि कुछ एक्स्ट्रा कटायन आकर के इंटरप्ट कर जाते हैं, कहां, इंटरस्टिशियल साइट पे। सपोर्टेड मान लीजिए कि कोई एक कटायन आ गया यहाँ पे A+, ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा कटायन आ गया, एक्स्ट्रा कटायन एट अब जो है एक्स्ट्रा कटायन जो कहां आ गया, इंटरस्टिशियल साइट। अब भाई यहाँ पे मेटल तो एक्सेस हो गया, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुआ, नहीं हुआ। तो इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए कहीं ना कहीं निगेटिव चार्ज आना चाहिए, नहीं तो निगेटिव चार्ज में एनायन ना आकर के एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दूसरे इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाते हैं। तो कहीं दूसरे इंटरस्टिशियल साइट पे जो है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो अब देखिए धनायन और ऋणायन की संख्या क्या हो गया, बराबर हो गया। तो एक कंपाउंड जो है इलेक्ट्रिकली क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। नहीं, यहाँ पे कटायन आ गया और यहाँ पे ऋणायन आ गया, तो कटायन और ऋणायन दोनों हो गए बराबर। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव आयन की संख्या यानी कि मेटल की संख्या में बढ़ोतरी हो गई, तो इसीलिए इसके कारण जो है मेटल एक्सेस डिफेक्ट काउज कर जाते हैं। तो यहां लिखेंगे एन इलेक्ट्रॉन एट इंटरस्टिशियल साइट। एक इलेक्ट्रॉन जो है इंटरस्टिशियल साइट पे आ गया, क्योंकि इसको मेंटेन करना है ना, कंपाउंड हमेशा न्यूट्रल होता है ना, न्यूट्रल नहीं रहेगा तो कैसे होगा, दिक्कत होगा ना। चलिए तो इसको लिखेंगे क्या कि एन एक्स्ट्रा कटायन प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल साइट to maintain electrically neutral and electron entrapped at other है ना। अब जो है ये क्या होंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गए, है ना। ये कंपाउंड क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गए। लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन, नहीं तो इसमें जो है कटायन की संख्या अधिक है और एनायन की संख्या कम है, इसलिए इस इफेक्ट को क्या कहेंगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है ना, ये समझ गए होंगे। तो हम लोगों ने मेटल एक्सेस डिफेक्ट में पढ़ लिए दो प्रकार के डिफेक्ट, है ना। एक जो है एनायन वैकेंसी के कारण आ गया और दूसरा एक्स्ट्रा
कटायन जो है इंटरस्टिशियल साइट पे प्रेजेंट हो गया, उसके कारण आ गया। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आए मेटल एक्सेस डिफेक्ट में, उसको देख लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन कुछ फ्री आ जा रहा है। एनायन वैकेंसी में भी इलेक्ट्रॉन फ्री मिल रहे थे, इसमें तो ड्यू टू फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो चूंकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इसलिए ये सेमी कंडक्टर की तरह कार्य करते हैं, है ना, और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। नोट करके लिखेंगे। ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट सम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री टू कंडक्ट electricity hence they act as semiconductor known as एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और ये जो है ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट के कारण ये एक्ट करते हैं पारामैग्नेटिक। ये किस नेचर का होते हैं, पारामैग्नेटिक नेचर का होते हैं। दूसरा नोट करेंगे दे आर पारामैग्नेटिक। और मेटल एक्सेस डिफेक्ट के कारण ये जनरली कलर होते हैं। तीसरा नोट करके लिख लेंगे ड्यू टू मेटल एक्सेस दे आर जनरली कलर्ड। दे आर जनरली कलर्ड। ये जनरली कैसा होते हैं, कलर्ड होते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, यानी कि मेटल की कमी ड्यू टू क्या, पॉजिटिव आयन के कमी के कारण, यानी कि ड्यू टू लेस ऑफ पॉजिटिव आयन। ये जो है किसके कारण, एराइज ड्यू टू लेस नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन के कमी के कारण, है ना। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं कटायन वैकेंसी और दूसरा होते हैं एक्स्ट्रा एनायन प्रेजेंस एट इंटरस्टिशियल साइट। एक्स्ट्रा आयन प्रेजेंस एट इंटरस्टिशियल साइट। तो पहला हम लोग देखते हैं कटायन वैकेंसी, यानी कि जो वेल अरेंज्ड कंपोनेंट होते हैं वे कहीं ना कहीं से क्या होते हैं, एक आध जगह से एक दो जगह क्या होते हैं, कटायन अनुपस्थित हो जाते हैं, वैकेंट हो जाते हैं।
अब सपोर्ट डेट मान लीजिए कि यहां से ये वैकेंट हो गया, यहां पे जो है कैटायन वैकेंसी आ गया, कैटायन वैकेंसी हो गया। अब जब कैटायन वैकेंसी हो गया तो कैटायन की तो संख्या कम गई ना। अब इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए क्या होता है कि उसके बगल वाला, उसके पड़ोसी जो कैटायन है उस पर एक्स्ट्रा चार्ज आ जाता है। सपोर्ट मान लीजिए कि इसका पड़ोसी ये है, इस पे 2+ आयन चार्ज हो जाता है, तो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ जाए, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है पड़ोसी वाले एटम का बढ़ जाता है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज ऑफ नेबरिंग कैटायन, है ना। तब जब पड़ोसी का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगा तो कंपाउंड क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रह जाएंगे, नहीं। लेकिन इसमें मेटल की संख्या क्या हो जाएगी, कम जाएगी। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, सम ऑफ कैटायन मिसिंग फ्रॉम लैटिस साइट, सम ऑफ कैटायन मिसिंग फ्रॉम लैटिस साइट। अब जो है मिस कर गया, अब इसको मेंटेन करेंगे, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नेबरिंग एटम इंक्रीज, नहीं, तो टू मेंटेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नेबरिंग कैटायन इंक्रीज। अब यहां देखिए, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, एक्वायर हायर पॉजिटिव चार्ज या एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज, नहीं, तो ये जो है इलेक्ट्रिकली क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए। इस तरह के डिफेक्ट खास करके ट्रांजिशन मेटल में दिखाई देते हैं। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अराइज इन ट्रांजिशन मेटल। खास करके ट्रांजिशन मेटल्स में इस तरह के डिफेक्ट दिखाई देते हैं, ठीक है ना। अब जो है दूसरा है एक्स्ट्रा एनायन प्रेजेंस एट इंटरस्टिशियल साइट, तो दूसरा देखते हैं हम लोग। अब जो है एक्स्ट्रा एनायन प्रेजेंस एट इंटरस्टिशियल साइट, तो इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि देखिए इस लैटिस में क्या है कि बीच में आ गया, इंटरस्टिशियल साइट में कौन आ गया है, एनायन आ गया। अब ये आ गया जैसे ही, तो ये इसका अरेंजमेंट क्या हुआ, गड़बड़ हो गया, तो ये कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रह पाएगा। तो इस कंपाउंड को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज बगल वाले एटम के पास आ जाता है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो कंपाउंड तो हो गया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, लेकिन इसमें जो है मेटल की संख्या यानी पॉजिटिव चार्ज आयन की संख्या क्या हुआ, कम गया, नहीं, तो कम गया क्योंकि एनायन जो है एक्स्ट्रा आ गए। तो इस डिफेक्ट को कहते हैं हम लोग मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं क्या, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऐसे लिख लेंगे, सम ऑफ एनायन प्रेजेंस एट
इंटरस्टिशियल साइट टू मेंटेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कटायन इंक्रीज। पड़ोसी कटायन के पास ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर जाता है ना। इस तरह के डिफेक्ट्स में पड़ोसी के ऑक्सीडेशन स्टेट डिफेक्ट। अब जो है मेटल डिफिशियंसी के कारण, मेटल डिफिशियंसी के कारण क्या होते हैं, ये जो है इलेक्ट्रॉन कुछ फ्री हो जाते हैं नहीं, तो मेटल डिफिशियंसी के कारण कुछ होल्स मिल जाते हैं। तो ये जो है सेमीकंडक्टर की तरह कार्य करता है, इसलिए इसको हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। नोट करके लिख देंगे हम लोग। ड्यू टू मेटल डिफिशियंसी such type of compound act as semiconductor known as p-type। तीसरा है हम लोग को इम्प्योरिटी डिफेक्ट, यानी कि ये नाम इंडिकेट कर रहा है कि कुछ न कुछ इम्प्योरिटी यानी एक्स्ट्रा कंपोनेंट या एक्स्ट्रा एटम्स उपस्थित हो जा रहे हैं, है ना। तो जो कंपाउंड है उसमें जो है कोई एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आ जा रहे हैं, जिसके कारण उस कंपाउंड में क्या होते हैं, इम्प्योरिटी आ जा रही है। तो उस इम्प्योरिटी के कारण डिफेक्ट्स उत्पन्न हो रहे हैं, उसी को हम लोग कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। देखिए मान लीजिए कि हम लोग सोडियम क्लोराइड ले लिए। सोडियम क्लोराइड के जब मोल्टेन स्टेट होता है तो उसमें कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं स्ट्रोंशियम क्लोराइड का आ जाते हैं। तो जो स्ट्रोंशियम क्लोराइड है तो वो कटायन का जगह पर जब स्ट्रोंशियम आ जाता है तो कहीं न कहीं से एकाध जितने आते हैं, अगर एक एटम स्ट्रोंशियम आए तो 2 एटम सोडियम को हटा देते हैं। तो 2 एटम को हटाएंगे तो एक तो वो जगह ले लेंगे, लेकिन एक जगह क्या हो जाएंगे, वैकेंट हो जाएंगे, है ना। एक जगह क्या हो जाएंगे, वैकेंट हो जाएंगे। तो देखिए यहां से सोडियम आयन का वैकेंसी आ गया, है ना। तो ये डिफेक्ट यहाँ किसके कारण आया, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग स्ट्रोंशियम 2+ आयन आ गया है, जिसके कारण ये जो है डिफेक्ट उत्पन्न हो गए। इस डिफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स कहेंगे, है ना। तो कहेंगे इन आयनिक क्रिस्टल सम ऑफ इम्प्योरिटी present cause impurity defect। ये जो है इम्प्योरिटी, एज फॉर एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं इन मोल्टेन NaCl सम ऑफ SrCl2 presents 1 strontium ion introduced
2Na+, एक स्ट्रोंशियम आयन 2Na+ को हटा देता है, ठीक ना। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। समझ में आ गया हो गया। तो हम लोग पढ़ लिए स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो ये 3 तरह के डिफेक्ट्स हम लोगों ने पढ़ा, किसमें, सॉलिड में। धन्यवाद। और मेरे वीडियो अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलेंगे, है ना। और जो मेरे वीडियो को नया देख रहे होंगे वो क्या करेंगे, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।